Next, we will study the concept of introduction to economics, demand analysis. These are the topics we are going to discuss in this economics, but we'll not go for all these details. So we'll just go for the chapter number 1 only. There is a lot of things here, so we'll not go for these things. So we'll just go for this chapter number 1, introduction to accounting. Introduction to accounting. In this chapter number 1, introduction to introduction to economics. इकोनॉमिक्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या चीज होती है. तो आप लोगों का कुछ आइडिया होगा. सो यू पीपल माइट हैव अ आइडिया अबाउट दिस व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स. सो इन दिस इकोनॉमिक्स, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज आर द बेसिक टॉपिक्स. इसमें हमारे पास ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही है? अभी स्क्रीन नजर आई है आपको ये वाली? देखें. तो इसमें चैप्टर्स में हमारे पास जो है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, so there will be some basic concepts of economics. So what is economics? Concept of scarcity, economic resources, definition of economics, economic system, basic economic problems, and production possibility curve. So these are the major topics we are going to study in this chapter's outline. तो इकोनॉमिक्स में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, स्कैर्सिटी का क्या मतलब है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की क्या हमारे पास इसमें डेफिनेशन है. और नॉर्मली दुनिया में, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड में हमारे पास क्या हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. सो किसको शो नहीं हो रहा? हु इज नॉट? बाकी को नजर आ रहा है ये चैप्टर? कैन यू सी नो? आप लोगों को ये नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही है? यू कैन नॉट सी द स्क्रीन. जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन. स्क्रीन अब नजर आ रही है आप लोगों को? चेक इट नाउ. ओके, again I will start. So no, is it visible now? So see here. Okay, good. So try to make a less messages, okay, so that there will not be any disturbance here. तो आप लोग जो है ना अपने कैमरास जो हैं, आप लोग अपने कैमरास में बार बार आपको कह रहा हूं, सो टर्न ऑफ योर कैमरास. जब आपके कैमरास टर्न ऑफ होंगे तो देन आपका जो है, then you will be able to hear me very clearly and then you will be able to listen me very clearly. Okay, आपने जो है कैमरास जो हैं वो आप अपने क्या करें, ऑफ करें, याद रखें. टर्न ऑफ, आप इसको जो है ना कैमरास आप अपने जो है ऑफ करें. ये चीज आप लोग करें. अपने कैमरास वगैरह जितने भी लोग जो कैमरास हैं वो सारे आप लोग जो है अपनी वीडियो जो है वो अपनी ऑफ रखेंगे, तभी आप मुझे आसानी से सुन सकते हैं. फिर आपको जो है ना इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है. अगर आप पीसी के जरिए यूज करेंगे, अगर इंटरनेट आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, देन यू कैन इजीली लिसन मी. ओके, तो द फर्स्ट चैप्टर इज वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट इज इकोनॉमिक्स. So an introduction to economics. So in this economics we have a major topics here. कौन कौन से इसमें major हमारे topics हैं? The first one is what is the basic concept of economics. Economics का basic concept हमारे पास क्या है, इसका क्या मतलब है, economics की क्या definition है, economics किस चीज को कहते हैं. So that is called concept of economics. And the second one is concept of scarcity. So what is scarcity? What is the meaning of scarcity? Scarcity का क्या meaning है, इसका क्या मतलब है? So that will be, we will be studying here in this chapter. Similarly, what are the different economic resources and how these different economic resources are used by the persons and individual for the generation of profits and incomes and revenues. तो ये सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर then we have how many types of economic systems here, and what are the basic, what is the basic economic problems, and production possibility curves. So these are the major outlines of this chapter.
So we are going to study in this economics. So that is introduction to economics. Okay. So the foundation of economics, जो हम economics की बुनियाद जिस चीज को कहते होते हैं, the economics is actually based on a this concept. ये जो major concept है, so that is society has unlimited wants. Society has unlimited wants. हमारे पास जो society है, तो society की जो है हमारे पास जो है wants जो है वो हमारे पास क्या है, unlimited हैं. सोसाइटी के हमारे पास wants क्या है, unlimited है. What is the meaning of unlimited? It means wants. Wants mean ख्वाहिशात. So whatever you want to get, so that is unlimited. It is not limited. Sometimes, for example, you say you want to buy a motorcycle. Then whenever you have a motorcycle, so then you will like to buy a car, small car. So whenever you have a small car, so then you will be willing to buy a, for example, you have a Curtis. So then you will be like to buy a Corolla. And then whenever you have a Corolla car or Mitsubishi like, so then you want to buy the big car. Then like this, for example, इससे बड़ी जो कार है वो आप इसमें खरीदना चाहोगे. So that's why so society has unlimited wants. जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो बेशुमार हैं. So which cannot be counted. Whenever your one want is satisfied, then another want will be raising among yourself. Okay. So then another want will be arising there. So the wants cannot be satisfied. So the concept of economics is based on unlimited wants. ये जो economics का concept है वो किसके ऊपर है कि unlimited wants है. तो ये जो है इन unlimited wants को पूरा करने के लिए, but we have a very scarce productive resources. Scarce mean limited resources. इन हमारी जो ख्वाहिशात हैं ये बेशुमार हैं, but we have a very limited resources to meet our wants. We have a very limited resources to meet our want. तो अपनी wants को पूरा करने के लिए so our resources are very limited. For example, देखिए, if you have whenever you have a 50,000 salary, so within a 50,000 salary, so you would like, for example, whenever you have a 50,000 salary, so you would like to have a more than this. You would like to have a 100,000, 80,000, 60,000. So whenever you have a 100,000 salary, so then you would like to have a 150,000. Then you would like to have a more wants, more necessities, more luxuries, more opportunities. So your wants cannot be satisfied. अगर आपके पास एक चीज है, आप कहोगे कि भाई दूसरी चीज ले लो, तीसरी चीज ले लो, चौथी चीज ले लो. So it will be like this way. So the society always have a unlimited wants. आपकी जो ख्वाहिशात हैं, तो आपकी जो अंदर की जो आपकी जो एक विल जो होती है, वो हर वक्त आपका जो दिल कर होता है, you must buy this, you must buy this, you must buy this, but you don't have a resources to buy that. तो आपके पास वो resources नहीं है, आपके पास वो जो है, आपके पास जो skills है, आपके पास जो productive resources हैं. So this economics is actually based on these two concepts. Economics हमें ये बताती है, so this economics tells us about so how can meet our unlimited wants with the limited resources. कि हमारी ये जो बेशुमार ख्वाहिशात हैं, इन बेशुमार ख्वाहिशात को हम अपने limited resources के साथ how can we satisfy them? So the knowledge about this system is given by this concept, by this what? Economics. Economics ये एक ऐसा social science है, एक ऐसा social knowledge है, so that is guiding us. So how can we meet or how can we satisfy our unlimited wants with the limited resources? So this is the basic foundation of economics. This is the basic foundation, or this is the basic concept of economics. So our whole study of economics is based on this what? Wants are unlimited, which cannot be satisfied. But the resources, what the money, so those are limited, those are scarce.
scarce. So this is the foundation of economics. Okay, तो इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है। इसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, so in the world we have a major 4 resources, economic resources। हमारे पास 4 किस्म के हमारे पास रिसोर्सेज हैं। The major resource is that is what, land। You cannot do anything without land because we are living on a land। For example, whenever we want to live anywhere, whenever we want to carry on any activity anywhere, so you must need a land। So that land can be owned by you or can be rented। So सबसे पहले जो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, so that is called what, land। सबसे पहला जो आपका रिसोर्स है वो आपके पास क्या है, लैंड है। जब भी जो इकोनॉमिक्स के हम 4, इसमें हमारे पास जो है ना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वी हैव 4 रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट वन रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, लैंड। So whenever you want to make anything, whenever you want to produce anything, whenever you want to make any activity, so whenever you want to start any activity, so first of all you need a land। So that land can be owned by you, या आपकी अपनी जमीन भी हो सकती है, और either you can take it on a rent, आप इसको rent के ऊपर भी आप इसको ले सकते हो। So this is the first source of economics resources। तो ये हमारा पहला इसमें रिसोर्स है, सो दैट इज कॉल्ड लैंड। सेकेंड, यू नीड अ कैपिटल। कैपिटल मीन इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज, मशीनरी। So without machinery, without capital, without investment, so you cannot start any activity, you cannot make a production। For example, so whenever you may want to make a cultivation in a field, so whenever you want to make a cultivation in a field, so first of all you need a land, but without the machinery, without the equipment, so we cannot make a cultivation there। So whenever we want to make a cultivation, so we need a machinery, we need the equipment, and the machineries and equipment can be purchased only through the money, can be purchased only through the money। So the amount of money, amount of resources, amount of capital, so that will be invested to buy the machineries or equipments, so that is called what, capital हम इसको कहते होते हैं। तो आपको सरमाए की आपको जरूरत होती है। सेकंड जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्स है, सो दैट इज कॉल्ड, वो उसको हम कहते होते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कैपिटल है। तीसरा जो हमारे पास इसमें है, दैट इज लेबर। अब आपके पास यू हैव अ लैंड, you have a machinery, you have a equipment, but if you don't have a people to work on that, if you don't have a people to work on that, capital और asset ये दोनों हो सकती हैं इसमें। okay, so if you don't have a people to work on that, so you cannot make anything there। okay, so another important element of economic resources, or another important element of production of economic resources, so that is called what, labor। लेबर के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। even if there is a robotic system, so even the 100% robots cannot be used to produce the items। along with the robot, even we need the people to work along with the robots to run the robots there। okay, अगर आपके पास robots भी हैं तो फिर भी आपको जो है लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आपको क्या है, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो without people we cannot प्रोड्यूस एनीथिंग, हम कोई भी चीज जो है वो हम इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट, लेबर। लेबर में जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं ये सारे हैं, तो ये हमारे पास इसमें क्या आ जाते हैं, लेबर की डेफिनेशन में हमारे पास आ जाते हैं। ओके, और इसमें फोर्थ जो हमारे पास इसमें फैक्टर है वो हमारे पास है एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। फिर इसमें मालिक की भी जरूरत होती है, ओनर की। we need a owner, we need a management who should manage all these 3 resources, land, labor and capital। you have a land, you have a capital or asset, and you have a labor। if there is no person to manage these 3 factors, so then you cannot be able to achieve your resources, you will not be able to achieve your resources। so there must be a person, there must be a manager, there must be an owner
So who can manage these resources more efficiently and effectively to generate the profit for the organization. तो अगर आप अपने इन रिसोर्सेज को, लैंड को, कैपिटल को और लेबर को अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स. आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकोगे. तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. सो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी का मतलब ये होता है कि बीइंग जो मालिकाना एबिलिटी नहीं होती, बीइंग अ ओनर. ये अक्सर आप लोग देखते होते हैं ना कि समटाइम्स द पीपल आर अनएजुकेटेड बट दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन. They are very good businessmen. They are carrying on a business at a very large scale and in a very efficient way and very effective way. But even they don't have an education. Why? Because they have a entrepreneurial abilities. उनमें वो ऐसी ability है. So with the help of those abilities, they can manage a business more effectively and efficiently. तो उनके पास एक ऐसी abilities है उन लोगों के पास कि वो आसानी के साथ जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं. इसको समटाइम्स वी कॉल इट एज ए लीडरशिप एबिलिटीज. लीडरशिप एबिलिटीज. इसमें देखें ना, इट्स जस्ट लाइक अ कंट्री. अगर कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज जस्ट लाइक आल्सो एंटरप्रेन्योरियल. तो अगर इफ दैट prime minister have a good abilities, good managerial abilities, so then that person can manage the country very efficiently and can manage the resources of the country, land, labor and capital very efficiently, so that every person will be getting the employment opportunities and resources and each and everything and will be satisfied. तो ये हमारे पास इसमें फोर फैक्टर्स ऑफ हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं. बट ऑल दीज फोर फैक्टर्स आर स्केर्स. स्केर्स का मतलब ये होता है कि दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ये जो चारों हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये चारों के चारों, लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, कैपिटल सरमाया भी हमारे पास लिमिटेड है. एसेट, कैपिटल सरमाया को कहते हैं, एसेट को कहते हैं, कैश को, मनी को भी कैपिटल हम लोग कहते होते हैं. लेबर वर्कर्स भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं. स्किलफुल अगर हमें किसी काम के लिए चाहिए तो लिमिटेड स्किलफुल लेबर हमारे पास होती है. तो इस तरह जो मैनेजरियल स्किल होती है ये हर किसी के पास, एंटरप्रेन्योरियल स्किल भी हर किसी के पास नहीं होती है. बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो जॉब्स में अच्छे होते हैं, लेकिन बाज लोग इस तरह के होते हैं तो they can work as an owner more efficiently, they can work as a businessman more efficiently and effectively. तो ये जो है ना, these are the four factors of a production and the economics is based on these four factors of production. Economics is the science, economics is a study, so that tells us that how can we use these four factors of production to satisfy the wants of human beings. इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हम इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे यूज करें ताकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की जो ख्वाहिशात हैं, ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स हैं, उनको हम क्या कर सकें, उनको हम सेटिस्फाई कर सकें. तो ये हमारे पास इसमें क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इसको कहते होते हैं. अब ये जो हमारे पास फोर फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर अपना अपना जो है ना वो उसका रिम्यूनरेशन भी इसको मिलना चाहिए. उसे क्या मिलना चाहिए, रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए. जो लैंड होती है इसका नॉर्मली जो रिम्यूनरेशन होता है, इसको जो हम पेमेंट करते हैं, इसका जो बेनिफिट हम इसको, अगर आप किसी की लैंड यूज कर रहे हैं तो इन केस ऑफ यूजिंग द लैंड अगेंस्ट दैट देन यू विल मेक द पेमेंट ऑफ रेंट. जो लैंड का रिम्यूनरेशन होता है, लैंड की जो पेमेंट होती है, सो दैट इज कॉल्ड रेंट. And whatever you are going to make investment in the form of a capital, in the form of a funds to buy the machinery or asset, so that is called what, interest. That is called what, interest. अगर आप किसी को कोई पैसे देते हो, कैश देते हो, भी आप ये पैसे रख लो, तो आप उस पैसे से महरूम हो जाओगे. तो जब आप किसी पैसे से अपने आप को, so whenever you are away from your money, so definitely you will requiring some profit, you will be requiring some profit. So that is called what, capital. That is called what, capital. ये जो capital है, so that might be in the form of a investment, so that might be in the form of a loan. ये loan की तरफ, this capital might be your own, ये आपका अपना भी हो सकता है, so it can also be taken on a debt, debt भी हो सकता है. But for both we take it as a interest on capital, हम इसको लेते होते हैं. ठीक हो गया, क्लियर.
तीसरा जो है, जितनी भी हमारे पास लेबर है, लेबर का रिम्यूनरेशन हमारे पास क्या है, वो हम उसको पेमेंट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड वेजेस. सो फॉर लेबर, सो वी हैव अ रिम्यूनरेशन, सो दैट इज कॉल्ड वेजेस. So whatever type of workers, whether skillful workers or unskillful workers or semi-skilled workers or managers or employees are there, so they will be getting the salaries and wages in the form of their remuneration. तो लेबर का जो रिम्यूनरेशन होता है, so ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेजेस की सूरत में हमारे पास आ जाता है. On the other side, the entrepreneur. Who is entrepreneur? Actually, he is the person who is the owner of the business, who is who is running this business, who is carrying on this business, running on this business. So who is doing this business? So this entrepreneur is getting the profit or losses, and the success of the business, success of the production capabilities is depend upon the skill of the entrepreneur. Depends upon the skills of the entrepreneur. Entrepreneur की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस को वो किसमें प्रॉफिट में लेके जाता है या लॉस में लेके जाता है, कि वो कैसे, किस तरीके से लैंड, लेबर और कैपिटल को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, कि ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सो दिस पर्सन कैन गेट अ प्रॉफिट और लॉस. Because rent, interest and wages are paid by the entrepreneur to the landlords, to the capital owners, to the laborers. So after making the payments to these three sources of production, so whatever is left with the entrepreneur, so that might be a profit or that might be a loss for this person. तो वो इस पर्सन के लिए प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. ठीक है. So these are the four resources, and against them, so these are their major remunerations or payments are being made to satisfy the factors of productions. ये हम उनको पेमेंट करते हैं ताकि ये जो है ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये आपस में क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके. So these are the concepts of this resources of payments. No, scarcity. Scarcity, it means that the society has a limited resources and therefore cannot produce all goods and services people wish to have. Scarcity का मतलब ये होता है कि we have a very limited resources. We cannot produce a large number of goods or services, goods or amount, goods or services, whichever is required by the society, whichever is required by the human being. So that is called scarcity. अभी इसकी आपके पास जबरदस्त मिसाल है, देखिए. So whatever is going on in the world nowadays in the corona situation, even developed countries cannot satisfy the requirements of their countries. इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अभी जो जितने भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे टू सेटिस्फाई द हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट्स. तो ये हमारे पास इस तरह है. So okay students, ये I told you that it is a 40-minute session. So I'm going to end the meeting. Then you people have to click again on the same link. तो ये अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप उसी लिंक के ऊपर दोबारा, आप लोग भी दोबारा जो है ना उसी लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक करें